अब जैसे हम जिस विभाग के मंत्री हैं वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना चलते हैं गांव और गांव के गरीबों के लिए जो वंचित लोग हैं। अब 3 साल का बिहार में एक भी प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य नहीं मिला। 2018-19 में नहीं मिला, 2022-23 में नहीं मिला और 2023-24 जो शुरू हुआ इसमें भी लक्ष्य बिहार को नहीं मिला। तो बिहार में हमने एक योजना शुरू कर दिया, उसका नाम है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और उसके लिए हम काम शुरू कर दिया है। भारत सरकार के भरोसे और भारत सरकार के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है। हम अपने राज्य की जो जनता है उसकी हर तरह से उनकी खिदमत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनके जो समस्या है उसके निदान के लिए पूरी तरह से पहल करते हैं। जब भारत से भाजपा को मुक्त कर देंगे तो महागठबंधन का में से कोई एक आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा और बाकी सभी जगहों पर महागठबंधन के लोग मंत्री बनेंगे। सब काम उसके बाद अभी मतलब प्रधानमंत्री चेहरा क्लियर नहीं है। अभी तो ये एक बैठक हुई है, दूसरी बैठक होगी, तीसरी बैठक होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइए। राजनीति तो संभावना का खेल है। ये बैठक जो हुई है पूरे देश में लोगों के बीच में बहुत आशा बंधी है कि इस बार मुकाबला होगा और इस बार महागठबंधन के जो प्रयास हो रहे हैं उससे 2024 में नतीजा निकलेगा और भाजपा से भारत मुक्त होगा और भाजपा को किसी भी कीमत पर अब देश में शासन करने के लिए महागठबंधन नहीं छोड़ेगा। इसके लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं हमारे साथ इस समय नीतीश गवर्नमेंट से नेता है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी। बात करेंगे और जानेंगे जो बैठक जो अभी हुई है कुछ दिन पहले बिहार में, उसको लेकर के जो यहाँ पर यूपी में जो चहल पहल है उस पर क्या कहेंगे और बिहार में इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। नेताजी आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। नेताजी जानना चाहते बैठक तो हो गई, बिहार में आपने करवा दी, 24 में चुनाव है लोकसभा का, बिहार में क्या माहौल है? यूपी में तो बड़ी चहल पहल है। देखिए बैठक जो हुई है पूरे देश में लोगों के बीच में बहुत आशा बंधी है कि इस बार मुकाबला होगा और इस बार महागठबंधन के जो प्रयास हो रहे हैं उससे 2024 में नतीजा निकलेगा और भाजपा से भारत मुक्त होगा और भाजपा को किसी भी कीमत पर अब देश में शासन करने के लिए महागठबंधन नहीं छोड़ेगा। इसके लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई है। अच्छा, एक बात और होती है विपक्ष से प्रधानमंत्री चेहरे की, राहुल गांधी की कभी बात हो जाती है, कभी नीतीश कुमार की बात होती है, कभी ममता बनर्जी की, कभी केजरीवाल की बात होती है, काफ़ी लोगों की बात होती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले तो मायावती तक के बोल देते। आपके दिमाग में कोई एक चेहरा जो चल रहा हो या 3 चेहरे कोई आप अगर बोले तो? न भी एक ही चेहरा हम लोग के सामने है कि भाजपा को मुक्त करना है भारत से। एक ही एजेंडे है कि हर हालत में 2024 में भाजपा से मुक्ति पाना है और इसी एजेंडे पर काम हो रही है। जब भारत से भाजपा को मुक्त कर देंगे तो महागठबंधन का में से कोई एक आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा और बाकी सभी जगहों पर महागठबंधन के लोग मंत्री बनेंगे। सब काम उसके बाद अभी मतलब प्रधानमंत्री चेहरा क्लियर नहीं है। अभी तो ये एक बैठक हुई है, दूसरी बैठक होगी, तीसरी बैठक होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइए। राजनीति तो संभावना का खेल है, कब क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि महागठबंधन का बहुत सार्थक पहल है और इस सार्थक पहल के नतीजे भी बहुत अच्छे ढंग से निकाले जाएंगे और 2024 का मिशन जो है वो पूरी तरह से कामयाब होगा। अच्छा, ग्राउंड स्तर में ग्रामीण मंत्री भी हैं आप, ग्राउंड स्तर पे किस तरीके की तैयारी चल रही? क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, कहते ये भी हैं कि प्रधानमंत्री की जो कुर्सी होती है वो यूपी बिहार से गुजरते हुए जाती है। देखिए, हम लोग तो अपने राज्य को जिस तरह से आगे ले चलना है ले जा रहे हैं। अब जैसे हम जिस विभाग के मंत्री हैं
वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना चलते हैं गांव और गांव के गरीबों के लिए जो वंचित लोग हैं। अब 3 साल का बिहार में एक भी प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य नहीं मिला। 2018-19 में नहीं मिला, 2022-23 में नहीं मिला और 2023-24 जो शुरू हुआ इसमें भी लक्ष्य बिहार को नहीं मिला। तो बिहार में हमने एक योजना शुरू कर दिया, उसका नाम है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और उसके लिए हम काम शुरू कर दिया है। भारत सरकार के भरोसे और भारत सरकार के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है। हम अपने राज्य की जो जनता है उसकी हर तरह से उनकी खिदमत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनके जो समस्या है उसके निदान के लिए पूरी तरह से पहल करते हैं। अच्छा, यूपी में आप आए हैं, यूपी में कितने सीटों की तैयारी है? कुछ तो बातचीत हुई होगी। नहीं, अभी बातचीत चल रही है। अभी तो एक बैठक हुई है, अब दूसरी बैठक जब हिमाचल में हो जाएगी उसके बाद आपको बताएंगे कि सीटों के बारे में क्या हो रहा है। जब तक पूरी तरह से इस पर चर्चा नहीं हो जाती है बड़े नेताओं के बीच में तो कुछ कहना मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो सत्येंद्र जी बैठे हुए अध्यक्ष और खुर्शीद आलम समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक के बड़ा चेहरा तक काट लिया आपने। तैयारी किस तरीके की चल रही है यूपी में? देखिए, यूपी में तो अभी देखा आपने कि यहाँ पर हम लोगों ने स्वर्गीय बीपी सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, मंडल के मसीहा थे, दलितों वंचितों की आवाज़ थे, उनकी जयंती समारोह यहाँ किया है और इस राज्य में अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं और अगले महीने से हम लोग जिला का कार्यक्रम भी तय किया है और कार्यक्रम भी धुआंधार होगा। अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, अपनी सदस्य संख्या को बढ़ाएंगे, संगठन को बढ़ाएंगे और आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं उसकी भी पूरी तरह से तैयारी करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं लगातार बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो स्वयं मंत्री जी यहाँ पर आए हैं। पिछली बार आपने देखा नीतीश कुमार आए थे और अखिलेश यादव से मुलाकात होती, चर्चा का विषय लगातार है। 24 में लोकसभा चुनाव है, ग्राउंड स्तर की जितने भी खबरें होंगी पहुँचाता रहूँगा। आपको बता दूँ, साफ साफ आप जानते हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी जो होकर जो गुजरती है वो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो वोट बैंक जो होता है या जो सीटें होती वहाँ से होकर के गुजरती है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दें। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। और एक खास बात, अगर कोई प्रश्न है मंत्री जी से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूछूंगा ज़रूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।